पहला प्रथम तीन बातों के लिए निर्देश दिया है। कलीसिया में अगुओं का चरित्र कैसा होना चाहिए। हमारे अंदर एक आशा है ना, मैं भी सेवकाई करूं, मैं भी प्रभु का वचन सुनाऊं, मैं भी प्रभु के लिए कुछ करूं, लेकिन ये सारी चीजें बाद की हैं। पहले हमारे अंदर जो चीजें हैं वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। कलीसिया में अगुओं का चरित्र कैसा होना चाहिए। दूसरा, कलीसिया में उपस्थित भिन्न भिन्न समूह को किस प्रकार हम दिशा निर्देश देना है। कलीसिया में भिन्न भिन्न समूह को, क्योंकि कलीसिया में एक समूह नहीं रहता है, अनेक भाषा के लोग रहते हैं, अनेक प्रांत के लोग रहते हैं, अनेक देश के लोग रहते हैं। अभी मैं यूपी का हूं, आप झारखंड के हो, कोई नेपाल का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई आंध्रा का है। उनको हम कैसे एक जगह इकट्ठा करना है, ये दिशा निर्देश उसको दे रहा है। तीसरा, कलीसिया में गुटबंदी से बचने के लिए, हर कलीसिया में गुटबंदी होती है, एक गुट होता है, यही कलीसिया का पतन का कारण होता है। कलीसिया के अंदर गुटबंदी नहीं होना है, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला एक है, कोई 10 नहीं है जैसे और लोगों के हैं 32 कोटि। हमारा एक है, तो हम भी एक ही होना है। मसीह की देह में रहकर हम एक रहना है, हमारे अंदर भी गुटबंदी नहीं होना है। ये तीन चीजों को पौलुस उसको बता रहा है। क्योंकि कलीसिया में कुछ लोग दास के साथ में रहेंगे, कुछ एल्डर के साथ में रहेंगे, और कुछ जो कलीसिया में एक अच्छा थोड़ा रहेगा बातचीत करने वाला, उसके साथ में रहेंगे। ऐसे गुट बना रहता है, और ये एक में नहीं, हर कलीसिया का है ये। तो हमको ये सारी चीजों से बचने के लिए उस समय और इस समय भी, क्योंकि कुछ चीजें बाहर की उनको हम सही कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर की हैं वो हमको दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई देती हैं कुछ समय के बाद, ताबड़ तो वो हम उनको नहीं समझ पाते हैं। पौलुस तीतुस को यही बातें लिख रहा है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने काम से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। कलीसिया में कुछ भी दिशा निर्देश दिया गया, हाँ तो बोलेंगे, लेकिन उसको करने के लिए पीछे रहेंगे। हाँ बोलना काफी नहीं है, लेकिन हमको उसको करना है। हमने 2 उदाहरण देखे हैं। एक ने बोला मैं जाऊंगा खेती में काम करने, एक दो पुत्र थे, और दूसरे ने बोला मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरा पश्चाताप करके प्रायश्चित करके वो गया। तो किसको धन्य बोला, जो हाँ बोला वो, या जो ना बोला लेकिन गया। प्रभु ऐसे लोगों के लिए आया था इस पृथ्वी पर। हम कलीसिया में बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है, आर्थिक जरूरत भी पड़ती है। परमेश्वर के दास ने बोला हमको ये चीजों की जरूरत है, कलीसिया के लिए हमको ये सब करना है। हमने हाँ बोल दिया उत्साह में लोगों के सामने, लेकिन जब वो काम को पूरा करने का समय आया तो हम वो कर पाते हैं क्या। हमने हाँ तो बोला है, हाँ बोलने के साथ में हमको वो काम करना भी है। मैंने हाँ बोला है ये काम करने के लिए, तो मुझे फिर उसके लिए समय अलग से निकालना पड़ेगा। तो मैंने जो हाँ किया है तो वो सही मायने में हाँ है। मैंने हाँ कर दिया, लेकिन वो काम मैं नहीं करूंगा। किसी को मैंने बोला खाना खा, बोलने से मेरा वो खाना खा लेगा क्या, मुझे उसको देना पड़ेगा, तब उसका वो तृप्त होगा। तो हाँ बोलने के साथ साथ हमको क्रिया भी करना है। जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे तब तक वो काम कैसे सफल होगा। एक वचन हम देखेंगे, तीतुस 2:7 2:7 और 8। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना और उपदेश में सफाई, हमारा उपदेश सफाई होनी चाहिए उसमें।
कुछ मिलावट नहीं, जैसा है वैसा ही हमें उपदेश देना है। हमारा उपदेश सुन के लोग सुन रहे हैं और सुन तो रहे हैं, लेकिन उसको अंदर ले रहे हैं क्या? सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। उनको हम पर दोष लगाने का कोई अवसर ही ना मिले। जो धारणा उन्होंने हमारे प्रति बना के रखी है, उनकी वो धारणा गलत सिद्ध साबित हो जाए। वो कब होगा? जब हम वचन के अनुसार काम करेंगे। हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमारा काम अलग है। हमने चर्च में भी आए, चर्च में आने के बाद में बाहर जाके हम दूसरा काम कर रहे हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? ये चर्च में जाने वाले लोग, ये तो ऐसा ऐसा प्रचार करते हैं, लेकिन ये बाहर क्या कर रहे हैं? अगर हम जैसा चर्च में हमें सिखाई गई शिक्षा वैसा ही हम बाहर कर रहे हैं, तो वो लोग लज्जित होंगे, क्योंकि वो बोलेंगे। उनको बोलने का, हमारे ऊपर दोष लगाने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन मौका हम खुद देते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि कभी ना कभी हमने उनको अवसर दिया है बोलने का। अगर ना दिया होता तो वो लोग लज्जित होते, लेकिन हमको उनके सामने लज्जित होना पड़ता है। यही दिशा निर्देश तीतुस को पौलुस दे रहा है। हमारी शिक्षा में खराई हो, सफाई हो, कोई भी मिलावट ना हो, तब दूसरे लोग लज्जित होंगे। जो हमारे प्रति उनके मन के अंदर कड़वाहट है, नफरत है, बुरी धारणा उन्होंने सोच के रखी है, मसीही लोग ऐसे हैं, मसीही लोग वैसे हैं, तभी तो वो लोग लज्जित होंगे। एक वचन हम देखेंगे 2:14, तीतुस 2:14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें इस प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, किस लिए दिया और किसने दिया? यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किस लिए दिया? कि हम संसारिक बातों में लिप्त हों, संसारिक बातों को हम ज्यादा प्रधानता दें। उसने अपने आप को इसलिए बलिदान किया कि हम उसके लिए काम करें, उसके लिए फल लाएं। मिस्र से इसलिए आजाद नहीं कराया कि हम जाके मौज मस्ती करें, बछड़ा बना ले, अन्य रूप में हम पूजा आराधना करें। प्रभु इसलिए मिस्र से लेकर आया था कि मेरे लोग मेरी आराधना करें। इसलिए मूसा को बोला था, उससे जाके बोल मेरे लोगों को छोड़, ताकि वो मेरी आराधना करें। ये नहीं बोला था कि आके अपने मन मर्जी से चलें। वचन के अनुसार हमें चलना है, वचन के अनुसार हमें हर एक काम करना है। तो हमारी सही मायने में आजादी हमको मिली है, हमारा छुटकारा हुआ है। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी अगर हम वही चीजों में लिप्त हैं, वही हमारा स्वभाव है, तो हमारी आजादी अभी तक नहीं मिली है। हमारा पुराना स्वभाव अभी तक गया नहीं है, हमारा पुराना स्वभाव अभी तक हमारे अंदर है। समय समय पर उभर के वो स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। जरा कुछ हमारे लिए कुछ हमारी अगर कहीं तारीफ नहीं हुई, किसी मामले किसी काम में हमारा नाम नहीं लिया गया, तो स्वभाव हमारे सामने, हमारे जीवन में, हमारे बोलचाल में वो प्रकट हो जाता है। तीतुस को पौलुस यही सब बातों के लिए दिशा निर्देश दे रहा है। तो हमको प्रभु का चेला पहले बनना जरूरी है, बाकी चीजें सब हमारे लिए बात की हैं। एक अच्छा चेला अगर प्रभु का बना है तो वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के लिए तैयार रहेगा, चाहे वो तकलीफ हो, कष्ट हो, हर समय वो तैयार रहेगा। इसलिए पहले चेला बनने के लिए प्रभु ने कहा है, पहले उसका चेला बनो, उसके स्वर्ग राज्य की खोज करो, बाकी चीजें सब तुम्हारे पीछे आएंगी। लेकिन हम पहले बाकी चीजों की खोज करते हैं प्रभु की बाद में, लेकिन हमको पहले स्वर्ग राज्य की खोज करना है। प्रभु बाद में सब काम हमारे जीवन में करेगा। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जाने। पूरे अधिकार के साथ,
पूरे अधिकार के साथ हमें बोलना है। ये हम कब बोल पाएंगे? पूरे अधिकार के साथ कब हम बोल पाएंगे? वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए तीतुस को पौलुस लिख रहा है, पूरे अधिकार के साथ बोल, पक्षपात मत कर। अगर मेरा परिवार भी वहां पर मौजूद है तो भी बोलना है। अगर मेरा परिवार भी गड़बड़ है, कलीसिया को समय नहीं दे रहा है, समय पर अगर नहीं आ रहा है, चाहे वो मेरी पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, पूरे अधिकार से उनको बोलना है। क्योंकि कलीसिया हमारा परिवार है, एक समूह है, और उसमें कई तरह के फूल हैं। कोई केरला का है, कोई मद्रास का है, कोई यूपी का है, कोई महाराष्ट्र का है। इन सबको हमको एक जगह रखना है, इकट्ठा रखना है। पौलुस को यही 3 बातें सिखा रहा था, सिखाने के लिए पत्र लिखी है। कलीसिया के अंदर गुटबाजी नहीं होना है, गुटबंदी नहीं होना है। अगर शरीर में अगर एक शरीर का अंग अगर खराब हो जाता है तो पूरा शरीर को दर्द होता है। ऐसी कलीसिया में अगर एक व्यक्ति गड़बड़ करता है तो पूरी कलीसिया पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए तीतुस को ये पत्री पौलुस को लिखने की जरूरत पड़ी। इसलिए पहले हमको एक अच्छा सेवक बनना है, सेवक से बनने से पहले दास बनना बहुत जरूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, यिर्मयाह 12 का 2, यिर्मयाह 12 का 2 थोड़ा देखेंगे। तो उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं, तो उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। तो उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं और फलते भी हैं, तो उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मन से दूर है। मुंह से तो हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन मन के अंदर हमारे है क्या? मन से हमारे दूर है। हमने बीज बोए भी दिया, वो जड़ भी पकड़ गया, वे बढ़ते भी हैं, फलते भी हैं, फल भी उनमें लग रहे हैं, मुंह के निकट भी है। हमारे मुंह में वचन हमेशा रहता है। जब भी हमारा मुंह खुलता है परमेश्वर का स्तुति आराधना निकलती है। कहीं भी हम जाएंगे प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मन से दूर। मन से दूर का मतलब जब हमें कुछ काम करने के लिए दिया गया तब हमने उसका इनकार किया। जब हमें जिम्मेदारी कुछ दी गई कलीसिया की, हमने इनकार किया। हमने हर समय परमेश्वर के दास की हर बातों को हमने हाँ हाँ बोला, लेकिन जब करने का समय आया तो हमारे खुद के काम इतने हो गए कि हमको समय ही नहीं मिला। इसलिए मन से हम प्रभु के नजदीक होना है। मुंह से तो हम अंगीकार करते हैं, लेकिन कामों के द्वारा भी हमें अंगीकार करना है। जब जब हमें मौका मिले प्रभु के लिए कुछ करने का, कलीसिया के अंदर हमको कुछ जिम्मेदारी दी जाए, हम अपने काम के द्वारा वो जिम्मेदारी को करके दिखा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हम मन से दूर नहीं है, मन से भी प्रभु के करीब है। क्योंकि परमेश्वर मन को परखने वाला है, मन को जांचता है, हमारे मन के अंदर की बातों को समझता है वो। इसलिए प्रभु ने कहा है मन से वो दूर है। हमें मन से प्रभु के करीब होना है। हम उत्साह में आके हर बातों को हाँ हाँ में बोलते हैं, लेकिन जब करने का समय आता है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। भले हम वो टाइम हाँ नहीं बोले, लेकिन जो बोला है हम उसको करके दिखाएं, तो हम मन से नजदीक हैं। हमें उत्साह में आके और 4 लोगों को दिखाने के लिए हाँ मैं भी करूंगा, मैं भी ये करूंगा, बोल तो दिया, लेकिन जब काम करने का समय आया तो हमने उसका इनकार कर दिया। हमको समय नहीं है, 1 दिन कर रहे हैं, 4 दिन हम छुट्टी मार रहे हैं। हमारे काम में निरंतरता होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं हम मन से प्रभु के नजदीक हैं। इसीलिए यहां पौलुस ने तीतुस को लिखने की जरूरत पड़ी। तो उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते और फलते भी हैं, तो उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मन से दूर है।
मुंह के निकट है लेकिन मन से दूर है। मन से हमको नजदीक होना है। जो भी हमको काम सौंपा गया है वो मन से करना है। चाहे प्रार्थना हम करते हैं, चाहे कुछ भी हमको काम है, कलीसिया में समय पर आना है, समय, ये सब एक काम है भिन्न भिन्न प्रकार के। हमको क्या काम दिया गया है? सब काम एक नहीं कर सकता है। सबका हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, आंख का काम अलग है, नाक का काम अलग है, मुंह का काम अलग है। जो जिसको है वो अपना काम करना है समय पर। तो हम प्रभु के मन के करीब है। एक वचन और हम देखेंगे, यूहन्ना 2:4। एक यूहन्ना 2:4। यीशु ने उससे कहा, एक पहला यूहन्ना बोल रहे हैं क्या? हाँ, पहला यूहन्ना। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। देखिए, यहाँ पर जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हम बोलते हैं हम सब जान गए, हमको सब जानकारी है। जानकारी है तो वो जो जानकारी है उसके अनुसार हम चल रहे हैं क्या? हमको जानकारी है, हमको पता है, लेकिन हम वो सब क्रिया के अनुसार कर रहे हैं क्या? क्रिया में दिख रहा है क्या? हमारे कामों में उसकी झलक आ रही है क्या? अगर आ रही है तो सच मायने में हमने जाना है। लेकिन हम सिर्फ जाना है, सुना है, वचन सुना है, लेकिन उसके अनुसार हम चल नहीं रहे, कर भी नहीं रहे। तो हम कौन है? झूठे। हमने सुना तो है लेकिन हम किया नहीं है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने क्या बोला है? झूठा। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। क्योंकि हाँ तो बोल रहा है लेकिन कर नहीं रहा है वो, तो उसका हाँ का मतलब क्या है? यानी कि झूठ बोल रहा है वो, उसमें सत्य नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति हाँ तो नहीं बोला लेकिन वो काम करके दिखा रहा है, तो कर रहा है। उसने मना किया लेकिन वो बाद में पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके वो कर रहा है, तो उसी को प्रभु ने धन्य कहा है। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी है। परिवार है, जैसा हमारा परिवार है, हमारा संसारिक परिवार, भले 4 लोगों का, 10 लोगों का, हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे संभालते हैं, ऐसे कलीसिया भी हमारा परिवार है। उसके लोग हमारे परिवार के लोग हैं, उसके जवान बेटा बेटी हमारे बेटा बेटी हैं। तो हम जैसे एक परिवार को हैंडल करते हैं, ये सब पौलुस तीतुस को सिखा रहा है। कलीसिया में ये सब चीज होनी बहुत जरूरी है। तीतुस को दिशा निर्देश दे रहा है पत्र के द्वारा, क्योंकि तीतुस बहुत कम उम्र का चेला था, जवान चेला था। एक वचन और हम देखेंगे थोड़ा, होशे 8:23। होशे 8:23, 8:2, 23 नहीं, 8:2 और 3। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं, परंतु इजराइल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। देखिए यहाँ प्रभु क्या दिशा निर्देश दे रहा है। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं। हम इजरायली लोग जो उसकी चुनी हुई प्रजा है, कहेंगे हम तुझे जानते हैं, लेकिन काम के द्वारा, काम उनके वैसे नहीं है, लेकिन वो बोले मैं प्रभु तुझे जानता हूं। आज भी इजराइल में वही हाल है। प्रभु उनके लिए आया, लेकिन उन्होंने अभी तक जाना है क्या? हम भी उसमें ही हैं। हमने प्रभु को जाना है, प्रभु को कामों को पहचाना है, अपने जीवन में अनुभव किया है,
किसी को 5 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 1 साल हो गया। हमने बोला है, पुकार कर कहेंगे, हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते, परंतु इजराइल ने भलाई को मन से उतार दिया, भलाई को मन से उतार दिया। जाना है लेकिन भले काम नहीं कर बनते, भलाई को अपने मन से निकाल दिया है। इसीलिए कौन पीछे पड़ेगा? शत्रु पीछे पड़ेगा। जब वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा, हम वचन की शिक्षा से बाहर जाएंगे, तो उस समय कौन आएगा? शत्रु आएगा। जैसे एक दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है और जब वापस आती है तो कितने को लेके आती है? अपने से भी 2 गुना ज्यादाओं को। एक जाती है 7 को लेकर आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब वो जहां जाती है वहां उसको ठिकाना नहीं मिलता है। वो फिर सोचती है मेरा पहले का घर, अब जाऊंगी तो साफ सफाई किया हुआ मिलेगा, उसमें और 10 लोगों को लाकर बिठा देती है। इसीलिए यहां पर लिखा है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। अगर प्रभु के वचन को इनकार करेंगे, प्रभु से हम पीछे मुड़ के जाएंगे, तो ये दशा होगी। इसलिए तीतुस को ये सारे दिशा निर्देश पौलुस दे रहा है बंदी गृह में रहकर। आज प्रभु हमसे भी बात कर रहा है। अगर प्रभु से हम दूर जा रहे हैं, एक कलीसिया में, जैसे परिवार में हम एक दूसरे से कभी कभी वाद विवाद हो जाता है, हम अपना बेटे को डांट देते, बेटा भी कभी कभी हमें कुछ बोल देता है, पत्नी से हो जाता है, तो हम क्या छोड़ कर चले जाते हैं क्या, या भाग जाते हैं? कलीसिया ही परिवार है। कभी दास भी एक इंसान है, अगर उनसे कभी कुछ कड़ाई से हम शब्द आ गया है, तो जैसे परिवार में हम रहते हैं, ऐसे हमारे कलीसिया में हमें रहना है। हम एक दूसरे की बातों को आदर्श करना है, प्रेम भाव के साथ। हमारे मन के अंदर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, गुटबंदी नहीं होनी चाहिए। कलीसिया के अंदर गुटबंदी बिल्कुल भी प्रभु पसंद नहीं करता है, लेकिन आजकल सब कलीसिया में है। कुछ लोग एक इधर रहेंगे, कुछ लोग उधर रहेंगे। ये सब चीजों को तीतुस को पौलुस समझा रहा है। ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। हम प्रभु में, उसके शरीर में एक अलग अलग है, लेकिन हम अंग एक ही अंग में हम सब हैं। एक लास्ट का वचन बोल के मैं समाप्त करूंगा। 1 तीमुथियुस 3:8। एक तीमुथियुस 3:8। वैसे ही सेवक को भी गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई की लोभी न हो। 10 तक पढ़िए, 10 तक। और विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। देखिए, तीतुस को लिख रहा है, क्योंकि तीतुस को एक जिम्मेदारी दी गई है। हमको भी अगर सेवक आगे चल के सेवक बनना है, तो हमारे अंदर ये सब चीज होना है। 2 रंगी बात नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर मैं कलीसिया के किसी व्यक्ति को लोगों के सामने बोल रहा हूं किसी बात के लिए, अगर मेरा कोई करीबी भी अगर वो काम कर रहा है, तो मुझे उनको भी वैसा ही मेरा उनके साथ बर्ताव होना है। वैसे ही हम उनको, एक उदाहरण में दे रहा हूं, उदाहरण तो बहुत दे सकते हैं। इसलिए 2 रंगी बात का मतलब मेरे लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, इसी को 2 रंगी बात बोला है। 2 रंगी बात करने वाला नहीं होना चाहिए, और प्रभु पर निर्भर होना चाहिए। आजकल पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, दूसरे लोग भी कमा रहे, पैसे की जरूरत सब जगह पड़ती है, लेकिन वो उसका स्रोत क्या है, जरिया क्या है, वो सही होना चाहिए। आजकल परमेश्वर के दास बिजनेस में ज्यादा उतर गए हैं। हमारे इधर बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर 10 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सावधान रहना है। फिर उनको मैं कैसे उनको बता पाएगा? यही तीतुस को लिख रहा है पौलुस। एक एक परमेश्वर के दास एक एक फैक्ट्री में, एक एक
कंपनी में पार्टनर हैं, बिजनेस में पार्टनर हैं, फंड चला रहे हैं, लॉटरी चला रहे हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर। प्रभु ने क्या सिखाया? आज की रोटी हमें दिया कर। हम आज की रोटी नहीं, हम 10 पीढ़ी के लिए परमेश्वर के दास अभी कमा के रखने का सोच रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन हमको पैसा चाहिए, लेकिन पैसा ऐसे नहीं कि किसी भी रास्ते से आए। अगर हम सेवकाई में हैं, अगर नहीं है तो फिर जैसे चाहे ऐसे कर सकते। अगर वचन को हमने पालन किया है तो बोलेगा फिर हमारी जरूरत पूरी कैसे होगी, परिवार कैसे चलेगा? एक सवाल आता है। फिर ये वचन हमारे अंदर नहीं है। प्रभु दिन भर की रोटी हमें दे, क्योंकि सेवकाई अगर हमें दी गई है तो ये सारी चीजें, ये क्वालिटी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा तो अपना पैसा ब्याज पर मत देना। ये फंड, ये लॉटरी, ये क्या है? हम 1 लाख किसी को दिया, वो 2 लाख हमको बना के देगा, ये वही है ना, लेकिन तरीका अलग है, लेकिन है वही। हमको जो है हम बस ठीक है, उसको डबल टिबल बनाने की क्या जरूरत है? जब ऐसा करोगे तो फिर वो पैसा कहां निकलेगा पता नहीं। इसलिए बहुत हमको सतर्क सावधान अभी होना है। अभी यहाँ एक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, कैथोलिक चर्च है। पास्ट उनके सामने होटल है। वो होटल में मैंने सुना है, ऐसा देखा नहीं, पास्टर पार्टनरशिप है वो होटल में। अगर फिर वो पास्टर अगर किसी कलीसिया में विश्वासियों को अगर ये शिक्षा देगा, कोई मानेगा? फिर हमारे अंदर संसार पूरा, क्योंकि बिजनेस में आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। अगर कोई ये बोले मैं बिजनेस कर रहा हूं और झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं मानेगा ही नहीं। आपने कोई फैक्ट्री लगा दी, आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो मुझे बताओ। प्रभु ने इसीलिए अपने लोगों को इस सब दिशा, पौलुस बिजनेस कर रहा था, उसका तंबू का बिजनेस था। कहीं ऐसा सुना है कि बिजनेस के लिए प्रार्थना में नहीं गया, पर पिता ने जब अगुवाई की और वहां नहीं गया। जब वो लोगों ने मना किया फिर भी वो वहां गया, उसको बोला वहां मत जा, वहां तेरे लिए सताव है, लेकिन वो गया। लेकिन वहां गया तो कितना बड़ा काम किया। और उसका खुद का बिजनेस था, उसका धंधा था, लेकिन कहीं उसका ज्यादा जिक्र नहीं, एक ही जगह है। पहले प्राथमिकता किसको दिया? उसने प्रभु को दिया। जब प्रभु को जान लिया तो उसके पहले वो जो था, लेकिन प्रभु को जानने के बाद में उसकी प्राथमिकता क्या हो गई? परमेश्वर के लिए काम करना। वो भी काम कर रहा था, लेकिन कहीं पूरे बाइबल में एक जगह के अलावा कहीं नहीं है। तो प्रभु हमको भी ऐसा ही चाहता है। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह की। जय